उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। दावा है कि कानून व्यवस्था के हालात पहले से बेहतर हुए हैं। लोगों की बात सुनी जा रही है, उन्हें इंसाफ मिल रहा है। लेकिन मेरठ से एक खबर आई है जो हर तरह से परेशान करने वाली है। यहां एक छोटी बच्ची इंसाफ की मांग करने के लिए मेरठ के आईजी के दफ्तर पहुंच गई, वो भी अपना गुल्लक लेकर। बच्ची का कहना है कि गुल्लक में उसने जो पैसा जमा किए हैं उसे पुलिस वाले ले लें और उसकी मां को इंसाफ दे दें। बच्ची की मां ने खुदकुशी कर ली थी। आरोप है कि ससुराल वालों से परेशान होकर उसने खुदकुशी की। बच्ची के नाना का आरोप है कि ससुराल के सभी लोग उनकी बेटी को परेशान करते थे, जिससे परेशान होकर उसने जान दे दी। लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ उसके पति की हुई। बच्ची के नाना की मांग है कि आरोपी ससुराल के दूसरे लोग भी हैं, लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही आरोप यह भी है कि पुलिस वाले उनसे रिश्वत मांगते हैं, कार्रवाई के नाम पर बार बार पैसे लेते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। और इसी से परेशान होकर वो छोटी बच्ची को लेकर आईजी के दफ्तर पहुंच गए और रिश्वत देने की कोशिश की। आपको इस छोटी बच्ची की बात सुनवाते हैं। इससे सवाल पूछे गए कि आखिर वो गुल्लक लेकर क्यों आई है। उसने जवाब दिया, लेकिन क्या इतनी छोटी बच्ची इतना गंभीर जवाब खुद से दे सकती है? आप भी सुनिए। छोड़ दिया रात को पुलिसों ने 12:30 बजे। और क्या लेकर आया था बेटा आप अपने साथ में? क्या लेकर आया था आज अपने साथ में? गुल्लक। पैसे तो जो गुल्लक में किसे देने के लिए आए थे? सांप को। सांप को? अच्छा। सांप ने क्या कहा? सांप ने कहा था कि गुल्लक को हफ्ते में दे देंगे मामा जी, और मैं वहाँ पर ही बैठा था। पैसे किसने मांगे थे आपसे? उन्होंने ओमवी गुप्ता ने। क्या कही थी? किन्हों कही थी कि पैसे लेके आना है। काय के लिए मंगाई थी पैसे? देने के लिए। तो बच्ची की बात आपने सुनी। एक छोटी बच्ची से रिश्वत दिलाने पर सवाल भी उठते हैं। इंसाफ के लिए एक बच्ची को मोहरा बनाना कितना सही है? बच्ची को रिश्वत देने के लिए पुलिस के पास भेजना सरासर गलत है। सवाल यह भी है कि छोटी बच्ची को रिश्वत देने की बात बताना कितना सही है? बच्ची से रिश्वत दिलवाना क्या इंसाफ पाने की मजबूरी है? परिवार इतना मजबूर हो गया कि बच्ची का सहारा लेना पड़ा? क्या जब तक दबाव ना हो पुलिस अपना काम नहीं करती है? क्या पुलिस पर दबाव बनाने के लिए बच्ची का सहारा लिया गया? इसे सरकार की नाकामी कहें या फिर प्रशासन की लापरवाही? बच्ची के नाना के मुताबिक उन्होंने पहले भी दहेज उत्पीड़न और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी पर कार्रवाई की। मेरी लड़की ने 29/4 में 17 में आत्महत्या कर ली है, ससुरालियों से दुखी होकर। और अब कल परसों दबिश डाली विवेचना अधिकारी ने, तो ओमवीर गुप्ता जी ने उन्हें रात को 12 बजे छोड़ दिया। जब हमने उनसे कहा कि भाई दबिश ही क्यों डाली थी, जब आपको गिरफ्तार नहीं करने थे, ये मुलजिम नहीं थे, दबिश क्यों डाली? हमसे तेल भी डलवा रहे हो, गाड़ी में सब कुछ कर रहे हो, हम कहाँ तक लावे पैसे? हमारे तो एक तो बच्ची मर गई, ऊपर से यहाँ पुलिस के चक्कर काटते रहो थाने के। अब जब मुलजिम नहीं है तो फिर दबिश क्यों डाल रहे हो? तुम अपने घर बैठो, मैं हम रिपोर्ट ही मत लिखते। जब वो मुलजिम नहीं है तो रिपोर्ट ही क्यों लिख रहे हो? मैं तो फूंकता भी नहीं उसे, थाने में डाल देता। अच्छा, अब आप क्या संदेश लेकर? मैं संदेश लेकर आया कि इस बच्ची का कोई न्याय मिल जाए। बस इस बच्ची के लिए मैं परेशान हूँ। बस पुलिस का कैसा रुख है? अधिकारी? पुलिस का कोई रुख नहीं। पुलिस तो अपने रुख में अपने तरीके का है, क्योंकि पुलिस का कोई रुख नहीं है। सब अपनी बातें कहते हैं और हमें तो भैया कर रहे हैं। पुलिस साहब ने कहा है कि देखता हूँ, मैं कार्रवाई के लिए देखता हूँ बस इसमें। अच्छा, किस वजह से परेशान किया जाता है लड़की को? उसके 4-5 लाख का भरण पोषण तक नहीं दे रही थी, भूखी प्यासी मर रही थी, वो परेशान थी। मर जा तो कहीं मर जाएगा, मैं लेकर नहीं जाऊंगा, मेरे बाप के पास तुझे रहना पड़ेगा। बाप उसका जबकि चरित्रहीन था। ये दहेज मुकदमा भी हो रहा है उस पर, और कचहरी में मारने का मुकदमा भी हो रहा है, और ये मुकदमा भी हो रहा है उन्हीं सब पे। आज बच्ची क्या लेकर आई थी? बच्ची लेकर तो ये गुल्लक आई थी, कह रही कि पापा ये पैसे दियाओ और उसे राम बोलूँ गिरफ्तार करवा दो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर ही कहा था कि यूपी में कानून की सरकार है और अपराध की घटनाओं पर उनकी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन यूपी के ही मेरठ की एक तस्वीर यह भी है, जहां इंसाफ की तलाश में एक परिवार को अपनी 5 साल की मासूम बच्ची को रिश्वत देने का पाठ पढ़ाना पड़ा है।
इस परिवार का आरोप है कि इसी साल 29 अप्रैल को उनकी बेटी ने खुदकुशी की थी, लेकिन एक आरोपी गिरफ्तार है, बाकी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार के दावों पर सवाल उठता है। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन परिवार तो उन पर आरोप लगा रहा है। अगर उस आरोप के आधार पर पति गिरफ्तार हो सकता है तो बाकी आरोपी क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकते? ये मामला थाना गंगानगर का है। एक महिला आत्महत्या कर ली थी, उसमें मुकदमा लिखा हुआ है। इनका आरोप है कि सारे ससुराल वाले के प्रताड़ना से वो आत्महत्या कर ली थी। हस्बैंड इसमें जेल चला गया। इसमें बात ये है कि पिछले 5 साल से हस्बैंड एंड वाइफ अलग रह रहे हैं और कोई सुसाइड नोट वगैरह वो लिख के नहीं गई थी। फिर भी पुलिस ने प्रथम दृष्टया मुकदमा लिखकर हस्बैंड को जेल भेज दिया है। बाकी जो आरोपी उनके खिलाफ एविडेंस कलेक्शन चल रहा है। जैसे भी किसी और आरोपी के खिलाफ भी अगर कोई एविडेंस मिलता है तो उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। आयु के खिलाफ जो है रिश्वत मांगने का आरोप है जिसके चलते वो गुल्लक ले गई थी। देखिए, ऐसे कोई आरोप हमारे सामने नहीं आया। मैं भी उन लोगों से मिला था। उनका कहना है कि जो ससुर हैं उनको भी जेल भेजना चाहिए, लेकिन सास ससुर काफ़ी दिनों से पिछले 5 साल से अलग रह रहे थे, एक जगह नहीं रह रहे थे। ये अपने ससुराल के जगह नहीं रह रही थी, अपने मायके में रह रही थी। तो हमने उनको आश्वस्त किया कि एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे। अगर कोई ससुर के खिलाफ भी एविडेंस मिलता है तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इस वक्त मेरठ से जी मीडिया संवाददाता राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे पहली बात तो ये, एक बच्चे को लेकर परिवार आखिर क्यों पहुंचा? ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी परिवार के साथ? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा विद्या जी की जो परिवार है उसका आरोप है कि दहेज की प्रताड़ना के चलते जो है उनकी बेटी ने आत्महत्या की थी और उसके बाद पुलिस केवल लीपापोती कर रही है। पति को संजीव कौशिक उनको जेल जरूर भेज दिया गया है, लेकिन जो ससुराल पक्ष के और लोग हैं उन पर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका भी इस पूरे प्रकरण में हाथ है। और जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना कहीं पैसे के दबाव में ये काम कर रही है। इसी के चलते वो अपनी नातिन को जो है आईजी के पास लेकर पहुंचे थे और नातिन गुल्लक लेके गई थी कि अगर पैसे की जरूरत है तो वो गुल्लक तोड़ के जो है रिश्वत पुलिस को दे सकती है, लेकिन कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जो और लोग हैं उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई पुलिस करे और उनको जेल भेजे। जी राजीव, आईजी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? कार्रवाई भी हुई है? जी देखिए, सबसे पहले आईजी के पास जब ये पूरा प्रकरण पहुंचा तो उन्होंने एसएसपी मेरठ के एसएसपी जे रविंद्र गौड़ को तलब किया और पूरे मामले की जानकारी ली और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जो और लोग भी जो इसमें जांच में आए उनको जेल भेजा जाए। फिलहाल पुलिस रटा रटाया जांच करने की बात का जवाब दे रही है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द आगे जो भी इसमें दोषी होगा उसको जेल भेजा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए आपका।